चलो जी, हो गया सबको? ये होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? दो चरण में। कितने, कौन से चरण में? पीछे क्या कर रहे? पीछे बा बोल क्या नहीं रह रहे? हाँ, लेख अभी मत लेख। हो गया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? तो पहला चरण कौन कौन है? प्रकाशिक क्रिया का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को और प्रकाश के अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया को। प्रकाशिक क्रिया जो होती है क्लोरोफिल के ग्रेना वाला भाग में होता है और ये जो होता है स्ट्रोमा भाग में होता है। किस भाग में होता है? ये 9th में जो हम लोग पढ़े, समझ आया के बात ना? तो बातें ये याद, ये सब जो पढ़े थोड़ा लवक में पढ़े। किसमें पढ़े? लवक में, समझ आया? जो ओनली वन हमारा पाया जाता है किसमें? पादप कोशिका में। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। तो थोड़ा लवक पाया नहीं जाता। तो क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहला जो होता है प्रकाशिक क्रिया, दूसरा अप्रकाशिक क्रिया। प्रकाशिक क्रिया का मतलब हुआ प्रकाश संश्लेषण, सॉरी, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को। और अप्रकाशिक क्रिया क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशिक क्रिया कहते हैं। समझ आ गया बात? अब थोड़ा सा एक टॉपिक है जो सर बहुत फेमस क्वेश्चन है 2 नंबर का। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन है, जो कल की क्लास में आपको बताए थे। तो आज हम लोग हेडिंग डाल के लिखते हैं मस्त तरीके से। हेडिंग सब लोग डालेंगे, हेडिंग सब लोग डालिए। चला जाए, हेडिंग डालेंगे आप प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, जो कल की क्लास में पढ़े थे। कितना? 4। CO2, H2O, क्लोरोफिल और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। समझ जाएगा बात में? तो सबसे पहले आप इस तरह लिखेंगे, हैशटैग डाल के ये हेडिंग लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित कच्चे पदार्थ, निम्नलिखित कच्चे पदार्थ हैं। पहला खड़ा लिखना भाई, इस तरह मत लिखना। पहला जो हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। चौथा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये 4 इसके आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं। अब इसमें भी थोड़ा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो उसे CO2 की जरूरत होती है। वो CO2 कहां से लेता है? वायुमंडल से लेगा CO2। जल कहां से लेगा? जड़ से लेगा, मतलब जमीन से लेगा। तीसरी बात, सूर्य का प्रकाश कहां लेगा? सूर्य से लेगा। अब क्लोरोफिल कहां से लेगा? क्लोरोप्लास्ट से लेगा। कहां से लेगा? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होता है क्या? क्लोरोफिल। तो इस बात को भी आप लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से? वायुमंडल से। कहां से? वायुमंडल से। जल जो होता है जमीन से। सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य से।
चौथा क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट कोष्ठ में हरित लवक भी लिख लेंगे, इसे हरित लवक भी कहते हैं। ये बातें आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन है? CO2 हो गया, H2O हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। CO2 जो लेता है सर वायुमंडल से लेता है, जल जो लेता है जमीन से लेता है, क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट से लेता है, और प्रकाश जो होता है सूर्य से लेता है। दिक्कत तो बताना था। देख, क्लोरोफिल का दूसरा नाम यहाँ पर पर्णहरित भी लिख लेगा। पर्णहरित दूसरा नाम इसका पर्णहरित करते हैं। क्लोरोफिल इंग्लिश वर्ड है, पर्णहरित हिंदी वर्ड है। बायोलॉजी में थोड़ा हिंदी वर्ड अजीब मिलेगा, बायोलॉजी में थोड़ा इंग्लिश वर्ड ही याद करना पड़ता है, मस्त एकदम रहता है, उस सीधा साधा रहता है, इस लंबा रहता है, पता नहीं। पर्णहरित क्लोरोफिल देख ले भाई, कितना सुंदर नाम है क्लोरोफिल। पर्णहरित ई कौन है वो? जैसे है हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या कहते हैं? हरित लवक। तमाम तक कुछ कहीं तक हद तक सही है। तो ये वो पर्णहरित जल्दी याद रहेगा। एकरा ससुराल पढ़ के देखो पानी कर देता है, एकरा एकदम अच्छा लोग याद रहता है, क्योंकि हर जन के लाइफ में ये गुजरता है। को याद रहेगा कौन? हो गया सबको? अब जो जानेंगे लमसम आपका कम से कम 2 से 3 दिन चलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन। अब देख, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ है। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जरूरी है, तो आखिर बताओ क्यों जरूरी है, इसे प्रमाणित कर। समझ आएगा बात ना? 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरा पूछ आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल होता है, जरूरी है, जल को सिद्ध कर, क्यों जरूरी है। तीसरा बात कि क्लोरोफिल होता है, उसको सिद्ध कर। चौथा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कल बताया था ऑक्सीजन गैस निकलता है, उस ऑक्सीजन गैस को निकलने के लिए क्रिया विधि बताओ, सिद्ध कर। तो हमको देखा लमसम चारों से थोड़ा 5 नंबर, पंचों के 20 नंबर। समझ आएगा बात में? जो हर ये चारों में से सब एग्जाम में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश का होना बहुत जरूरी है, इस बात को तू सिद्ध कर। समझ आएगा बात? जो हम लोग सिद्ध करेंगे अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट के, कुछ पत्ती लेके 2 से 3 दिनों के लिए रख देंगे अंधेरे में। समझ आएगा बात ना? और उस पौधे के पत्ती को एक बोतल जो पत्ती का जो आगे वाला भाग होता है बोतल के मुंह में डाल देंगे, और उस बोतल में KiOH का घोल रहेगा, और पोटेशियम जो होता है KOI जो होता है उसका क्या रहेगा? घोल रहेगा। समझ आएगा बात ना? कैसे कैसे वो लाल पीर हरियर फूल हो जाएगा, उस चीज को हम लोग समझेंगे। समझ आएगा? तो बहुत ज्यादा जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को होना बहुत जरूरी है, सिद्ध कर। और दूसरा बात कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, इस बात को भी सिद्ध करिए। ऑक्सीजन गैस निकलता है, उस चीज को भी सिद्ध कर। और तीसरा क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है, इस बात को सिद्ध। समझ आएगा? मतलब ये चारों से और एक ऑक्सीजन, 5 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बातें ध्यान रखें, बहुत जरूरी वाला है, इजी जरा टफ नहीं। हाँ, अब उसमें देख तोरा क्रियाकलाप में तो तोरा कोई भी प्रकार के समझने लायक चीजें नहीं है। समझ ना? क्रियाकलाप में तोरा याद ही करना पड़ेगा। एक पत्ती को 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरा में रखेंगे, हाई करेंगे, हाउ करेंगे, ये सारा चीज आपको समझ आएगा। ये जो टॉपिक है, टॉपिक हम थोड़ा समझा सकते हैं, बट क्रियाकलाप हम थोड़ा कोशिश करेंगे चीजें ऐसे ऐसे बताया जाए, बाकी लाइन बाई लाइन याद करना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रियाकलाप को, प्रक्रिया को आपको याद करनी पड़ेगी। दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो अब हम लोग चलते हैं सर वो वाले टॉपिक पर जो हमारा एग्जामिनर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। समझ आएगा? लमसम 3 दिन तक यही आपका चलेगा कि ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है। समझ आएगा बात? मॉर्निंग वाला में तो आपको सबसे पहले जल्दी छुट्टी भी करना पड़ेगा, शाम वाला में तो भाई साहब हमको एक दिन में 2 गो ये वाला हम लोग कर लेंगे। समझ आएगा बात में? मतलब कोशिश करेंगे कल मतलब परसों खत्म हो जाए ये वाला जो 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन बन रहा है। समझ आएगा बात में?